मालिक नमस्ते। सेक्रेटरी शू, विंडोम बिल्डिंग के अधिग्रहण का प्रस्ताव कल सुबह तक मुझे मिलना चाहिए। ठीक है मालिक। मालिक ली, मैं और नहीं पी सकती। यूनियन, क्या तुम प्रोजेक्ट पर बात करने नहीं आई हो? अगर शराब नहीं पियोगी तो प्रोजेक्ट पर बात कैसे होगी? यूनियन, आओ, ये एक गिलास पी लो, फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अरे आओ, अरे यूनियन, आओ आओ आओ, चलो बिस्तर पर बात करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ छोटी कमीनी, आज तो तुम मेरे हत्थे चढ़ गई। तुम दोनों कुत्ते और कुतिया। मैडम, ये वह है जिसने मुझे बहकाया। मैं प्रोजेक्ट पर बात करने आया था, मुझे नहीं लगा था कि वह मुझे बहकाएगी। मैंने नहीं किया। कमीनी, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत कैसे हुई? कमबख्त, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत करती है। आप क्या कर रही हैं? यह थप्पड़ तुझे एक शादीशुदा आदमी को बहकाने के लिए। क्या आप पागल हैं? यह थप्पड़ तुझे निर्लज्जता के लिए। आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये थप्पड़ तुझे बिना सोचे समझे काम करने के लिए। अच्छा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? क्या तुम्हें आदमियों को बहकाना पसंद नहीं है? मुझे खूब छोड़ो। बहका लो, मुझे खूब छोड़ो। बहका लो। अरे अरे अरे, पत्नी, तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। कमबख्त, दूर पत्नी। हटो। मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत की? अरे हौजी, तुम मरोगी। हौजी की तरफ साफ नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। दूर हटो। अरे हौजी, मिलकर खुशी हुई। हौजी, सुना है आपने अभी अभी फाइनेंस सिटी परियोजना का अधिग्रहण किया है। बहुत बहुत बधाई। अरे तो हमारी पिछली परियोजना के बारे में आपने क्या सोचा है? सेक्रेटरी जो आदेश दो, ली परिवार को होटल से बाहर निकाल दो और उनके साथ सभी सहयोग रद्द कर दो। जी सर। अरे हौजी, ये आखिर क्यों है? क्योंकि हमारे हौजी को सफाई पसंद है। ले जाओ। अरे हौजी, अरे, क्या यह कोई गलतफहमी है? ये क्या ऑक्सर, हो रहा है? क्या यह कुछ गलतफहमी है? ऑक्सर, एक मिनट। हाथ छोड़ो। ओह नहीं, अध्यक्ष को तो स्त्री द्वेष है और वह स्वच्छता प्रेमी भी हैं। उन्हें ऐसी अज्ञात महिलाओं का पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं किसी को बुलाकर इसे बाहर फेंकवा दूं? हाथ छोड़ो। बहुत गर्मी लग रही है। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, इसे छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, यह तुम पहले बाहर जाओ। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। तुम कौन हो? एक कीमत बताओ। क्या? क्या किसी अनजान मर्द के बिस्तर पर आसानी से आ जाना? तुम यही काम नहीं करती हो क्या? क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ पकड़ने देने का खेल खेल रही हो? जनाब, तुम अच्छे से समझ लो, तुमने ही मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, यही मेरे माफी मांगने का तरीका है। ये रहे 20 लाख। बस यही समझो कि कल रात तुम मेरे साथ एक रात सोई हो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अब दोबारा मुझे मत दिखना, बदमाश। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बेफिक्र औरत अभी भी पहली बार है। अध्यक्ष, जिस जान बचाने वाले को आप ढूंढ रहे थे उसका सुराग मिल गया है। वो वही है। अभी जाकर पता लगाओ कि वो अब कहाँ रहती है। मैं खुद जाऊंगा। यूनियन,
हाय यूरेन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कृपया, हम बस एक बार सोए हैं। क्या तुम इतने रोमांटिक नहीं हो सकते? और हाँ, हम बड़े हो गए हैं। एक रात के रिश्ते को भी मैं समझ सकती हूँ। तुम जल्दी जाओ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कल तो तुम एक दबंग अध्यक्ष थे, आज मुझे भावुक क्यों दिखा रहे हो? जब मैं छोटा था मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैं सड़कों पर भटक रहा था, लगभग ठंड से मर ही गया था। तुमने आकर मुझे बचाया था। क्या तुम्हें ये सब याद नहीं? क्या तुम्हें ये सब याद नहीं? मैं आमतौर पर सड़क पर लावारिस जानवरों की मदद करती हूँ। मैंने कब किसी इंसान को बचाया, मैं सच में भूल गई। अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। सही कहा, मैं अब वादे के मुताबिक तुमसे शादी करने आया हूँ। रुको, रुको, रुको। कैसा वादा? तुम क्या कह रहे हो? अरे, सुयुनयान, प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए तुम्हारी पदोन्नति का आवेदन कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है। पूरे प्रोजेक्ट विभाग में मेरी व्यावसायिक क्षमता सबसे अच्छी है। कंपनी ने मेरे आवेदन को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्या? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, पर्याप्त स्थिर नहीं हूँ, इसलिए मुझे पदोन्नति नहीं मिलेगी? क्या घटिया कंपनी है, कितनी अजीब है। मिस्टर हुआ, मुझे लगता है तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है। मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन पहले से बता दूं, ये हमारी दिखावे की शादी है। तुम मेरे जीवन में दखल नहीं दोगे और न ही हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करोगे। क्योंकि हमने शादी का पंजीकरण करा लिया है। ये लो। इतना बड़ा हीरा, ये नकली तो नहीं होगा? बाजार में इतना बड़ा हीरा कहाँ मिलता है? ये मैंने दक्षिण से। अरे छोड़ो, ये असली है या नहीं मुझे परवाह नहीं। अरे लेकिन तुम्हें देखकर, तुम इतने हैंडसम हो, तुम होटल में खासकर ऐसा काम तो नहीं करते हो। चूंकि तुमने मुझसे शादी कर ली है तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही नौकरी छोड़ दो। वेटर का काम, आखिरकार ये ऐसा काम है जिसमें जवानी का इस्तेमाल होता है। अरे मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे मिस्टर जू सेक्रेटरी, मेरे लिए सु युनयान के बारे में पता करो। वो किस कंपनी में काम करती है, मैं उनकी कंपनी को खरीद लूंगा। व्यवसाय के तरीके अनुभव से परिपक्व होते हैं। अरे सुयुनयान, तुम भी यहाँ आ गई। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी देर से लेट हो? मैं ठीक है, जल्दी बैठ जाओ। मैं एक गंभीर बात बता रहा हूँ। इस बार प्रोजेक्ट विभाग का मैनेजर लीशी प्रोजेक्ट विभाग से होगी। सभी लोग थोड़ा प्रोत्साहन दें। मैनेजर झांक। क्या नए सीईओ बस आने वाले हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे अभी कुछ काम है, आप सब जा सकते हैं। सुयुनयान, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? प्लीज सिया, प्रोजेक्ट मैनेजर का चयन हमेशा प्रदर्शन के आधार पर होता है। प्रदर्शन की बात करें तो मैं तुमसे कहीं आगे हूँ। हाँ। सुयुनयान, फीडा में प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है। क्या तुम्हारे पास है? चाचा ने बताया तुमने प्रमोशन के लिए शादी भी कर ली। तुम्हारे जैसे गरीब पति भी ढूंढ सकती है। हैं? कहीं तुम्हारा पति भी तुम्हारी तरह एक असफल व्यक्ति तो नहीं? मेरे पति के मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी। सुयुनयान, गरीब होना डरावना नहीं है, नकली खरीदना शर्मनाक है। वापस कर दो मुझे। सीईओ बस आने वाले हैं, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। अरे तुमने सुना, हमारे नए सीईओ हॉ परिवार के युवा मास्टर हैं जो बहुत अमीर हैं। वह युवा और होनहार हैं। कई बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के रूप में चुना गया है। ओह हे भगवान, जैसे कोई राजकुमार हो। जो कोई भी उनसे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। सुयुनयान, तुम इतनी धीमी हो, कंपनी के नेताओं को लगेगा कि तुम सीईओ का सम्मान नहीं करती। दीदी, आप बहुत ज्यादा दखल दे रही हैं ना। आप किसे दीदी कह रही हैं? अरे बॉस आ गए, जल्दी जल्दी हम ठीक से खड़े हो जाएं। अरे साहब, ओह खौफ साहब पहुंच गए हैं। अरे कितने हैंडसम हैं। हे भगवान। अरे जल्दी हम तैयारी कर ले। ठीक से खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े हो जाओ। स्वागत है अध्यक्ष महोदय। नए अध्यक्ष, ये वो कैसे हो सकता है? आप कैसे गिर गई?
क्या आप लोग फेदा कंपनी में कर्मचारियों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं? एंड मैं ठीक हूँ। सो युनियान, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? इधर उधर डगमगाती हुई, और अध्यक्ष महोदय को तुम्हें सहारा देना पड़ा। लीशी, मैंने देखा तुमने ही यूनियन को धक्का दिया था। भाई जी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमको निकाल दिया गया है। फाइनेंस विभाग से अपनी सैलरी ले लो। अरे अध्यक्ष हो, मुझे लगता है यह शायद एक गलतफहमी है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए इसे छोड़ दें। शीशी अभी सु मैडम से माफी क्यों नहीं मांगती? अरे मुझे माफ करना युनियान, ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं तुमसे हिसाब नहीं चुकाऊंगी। धन्यवाद। अरे अध्यक्ष हो, वह फीदा कंपनी के हस्तांतरण का मामला है, आपका क्या विचार है? हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा इंतजार करो। तुम अध्यक्ष के कार्यालय में मेरा इंतजार करो। अध्यक्ष हो कितने सुंदर हैं, काश वह मेरे पति होते। सो युनियान, क्या तुम मुझे सबके सामने माफी मंगवाना चाहती हो? तुम इंतजार करो। क्या तुम ही कंपनी के नए सीईओ हो? क्या कोई समस्या है? और क्या तुम्हें मुझे अब पति नहीं बुलाना चाहिए? तुम मुझे छेना बंद करो, लेकिन तुम होशी ग्रुप के मुखिया कैसे हो सकते हो? इतने अमीर होशी परिवार के छोटे मालिक। क्या ये आश्चर्यजनक है? जब तुम इतने अमीर हो तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे कहा था मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। इसके अलावा क्या तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी? तुम क्या कर रहे हो? क्या अब भी कुछ पूछना है? बेझिझक पूछो। तुम्हारी बताई हुई बातें मुझे बहुत पहले ही याद नहीं है। मैं बस एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी से नहीं जुड़ना चाहती। थोड़ी देर में हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म, हम अपनी अपनी राह चलेंगे। तुम क्या कह रही हो? अभी शादी हुई और तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरी शादी का सर्टिफिकेट अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? तो फिर तलाक से पहले हमें कुछ तो करना चाहिए, है ना? मैं क्या, ये मेरी जगह है। तुम चाहे जितनी चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। गंदे गुंडे। ठीक है, अगर तुम मुझे गुंडा कहती हो तो मैं गुंडे वाली ये टोपी पहन ही लेता हूँ। तुम मुझे छोड़ो। क्या अब भी मुझसे तलाक लोगी? मैं तुमसे तलाक न लेने के लिए मान सकती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को गुप्त रखना होगा। हमें अपना रिश्ता गुप्त रखना होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे यूनयान, नए प्रेसिडेंट ने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझसे कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा था। अरे क्या तुम लोग जानते हो, हमारी कंपनी एक टीम बिल्डिंग इवेंट आयोजित करने जा रही है और इस बार तुम अपने परिवार के सदस्यों को भी ला सकते हो। युनयान, मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा पति मिला है। इस बार कंपनी की टीम बिल्डिंग में तुम अपने पति को भी साथ ले आओ ना। यूनयान, लीशी ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। हर कोई बहुत उत्सुक है कि तुम्हारे पति कैसे हैं। हाँ युनयान, तुम अपने पति को ले आओ ताकि सब उनसे मिल सके। हम उस समय देखेंगे क्या होता है। हे भगवान, ये कंपनी के ग्रुप में कैसे चला गया? खत्म, मैं ऐसे अनसर्न नहीं कर सकती। कई काम से क्या हमने ये नहीं कहा था कि हमें अपना रिश्ता उजागर नहीं करना है? अभी तो बस बच गई। क्या तुमने मुझे अपना पति नहीं कहा था? और ये भी कहा था कि टीम बिल्डिंग में एक साथ जाना है। कहा था कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाऊं। तो इस बार कंपनी की टीम बिल्डिंग में तुम चलोगे या नहीं? परिवार के सदस्यों को साथ लाने की अनुमति है। परिवार के सदस्य? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? छो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम अपना काम करो। सेक्रेटरी शू, मेरे और प्रेसिडेंट किन के लिए मीटिंग की जगह कोई और होटल में बदल दो। कृपया मेरे और किन साहब की मीटिंग की जगह बदल दें। किसी दूसरे होटल में होटल बदलना है तो बताएं कि अध्यक्ष महोदय को कहाँ बदलना है। हम उसे फीडा कंपनी के टीम बिल्डिंग वाले स्थान पर बदल दें। जी सर। ठीक है। किरण दीदी, सुबह की नमस्कार।
सो युनयान, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी इतनी आलीशान जगह नहीं आई, इसलिए कल रात खुशी के मारे सो नहीं पाई? मुझे कह रही हो तुम खुद और जल्दी नहीं आई हो क्या? अरे, सब सहकर्मी तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें साथ नहीं लाई? हाँ, वो काम में व्यस्त है और आ नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति को बाहर नहीं लाया जा सकता, इसलिए उन्हें सबसे मिलवाने की हिम्मत नहीं हुई? नित्यान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे सोचने दो कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। हम वो डिलीवरी बॉय हैं या कोरियर बॉय? कहीं वो सफाई कर्मी तो नहीं? नित्यान, मेरे पति क्या करते हैं उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम सच में बहुत दखल देती हो। सो युनयान, तुम किसे गाली दे रही हो? तुम्ही को गाली दे रही हूँ? नित्यान, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कहाँ नाराज किया। तुम हर बात में मुझे निशाना बनाती हो। पहले तो मुझे बुरा भला कहती थी, वो तो ठीक था। अब तुम मेरे पति की भी बदनामी कर रही हो। लेकिन इंसान को इतना भी बुरा नहीं बनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात सच हो गई और तुम घबरा गई हो? तुम्हें जो कहना है कहो। ये इस साल का नया डिजाइन नहीं है क्या? मैं देखती हूँ। मुझे वापस दो। तुम क्या कर रही हो? मुझे वापस दो। ये कार्टियर का हार नहीं है क्या? कीमत 5 मिलियन है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ओह नहीं, वो युनशन ने मुझे दिया था। कहा था कि ये एक छोटी सी चीज है, तो मैंने उसे यूं ही अपने बैग में रख लिया था। ये मुझे हॉ युनशन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक छोटा सा सामान है, तो मैंने इसे बस अपने बैग में रख लिया। ऋषि, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पहले तो मुझे लगता था कि तुम गरीब हो, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें चोरी करने की भी आदत है। ऋषि, बकवास मत करो। तुम्हारी उस छोटी सी तनख्वाह से क्या तुम ये हार खरीद सकती हो? ये नकली है, मुझे वापस दो। ये नकली है या असली? मैं एक नजर में पहचान सकती हूँ। ये असली है, झूठ मत बोलो। ये किसी और ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये हार इतना कीमती होगा। अच्छा, सच नहीं बताओगी क्या? तो मैं इसे फेंक देती हूँ। वैसे भी ये इतना कीमती नहीं है। ऋषि, तुम हद से मत गुजरो। ओह, तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए। कंपनी की गाड़ी से नहीं आए क्या? मैनेजर सर, आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो बस जल्दी आ गई। आज कंपनी के टीम बिल्डिंग का अच्छा दिन है। मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा मत करना, वरना प्रमोशन की बात मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओह युनयान, अब तुम्हारी शादी भी हो गई है। टीम बिल्डिंग में तुम्हारे पति क्यों नहीं दिख रहे? हाँ, अरे अरे, माफ करना, मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ। अरे, जरूरत नहीं है। सो युनयान को ही साफ करने दो। वो हमारी कंपनी की सबसे मेहनती और सबसे परिश्रमी व्यक्ति है ना? ये मैनेजर ठीक कह रही है। तुम लोग खेलते रहो, मैं साफ करती हूँ। पहुंचा नीचे रखो। हो सर। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी के टीम बिल्डिंग में कर्मचारियों को काम करना पड़े। हो सर, हम अगली बार ध्यान रखेंगे, अगली बार ध्यान रखेंगे। और सर, ये हार सो युनयान के बैग से गिरा था। मुझे लगता है कि उसकी तनख्वाह से वो इतना कीमती हार नहीं खरीद सकती। उसने इसे जरूर चुराया होगा। हमारी कंपनी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिनका चरित्र खराब हो। ये हार मैंने उसे दिया था। हो सर, आपने सू युनयान को हार क्यों दिया, और वह भी इतना कीमती हीरे का हार? हाँ, हो सर, आप और सू युनयान, आखिर क्या रिश्ता है आप दोनों का? अरे, आप लोग बताओ, क्या ये संयोग नहीं है? कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में हौसर से मिली थी। उनके दोस्त ने ट्रूथ और डेयर में हार गए थे और उन्हें यादृच्छिक राहगीर को एक कीमती हार देना था। प्लीज ही मेरा हार मुझे वापस कर दो। माफी मांगो। अरे, किसने तुम्हें सू युनयान का अपमान करने की इजाजत दी? उससे माफी मांगो। हो सर, लीज जी को स्थिति का पता नहीं था, तो शायद मैं। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें चोर नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें चोर नहीं कहना चाहिए था। लीशी, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती क्योंकि तुम में ईमानदारी नहीं है। मुझे भूख लगी है। ओह, आज दोपहर के खाने का कोई इंतजाम है? हाँ हाँ हाँ, मैं तुरंत आपकी पसंद के अनुसार व्यवस्था करता हूँ। क्या हुआ, वो जुंग रुकने वाले हैं और हमारे साथ खाना खाने वाले हैं। ठीक है। अरे, हुआ जोंग, मेरे पास जगह है। वेटर, ये हमारे रेस्तरां की खास डिश है। दाहिनी तरफ सदस्य पैकेज है और बाईं तरफ प्रीमियम पैकेज है। कृपया अपना ऑर्डर दें। तुम देख लो। युनयान,
हुआओजों का तुम्हें ऑर्डर देने के लिए कहना, तुम पर भरोसा करना है, लेकिन ये सब फ्रेंच में है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? उसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आता है। आज के सभी टीम बिल्डिंग खर्चे मेरे व्यक्तिगत खाते पर डाल देना। अरे हुआओ जोंग, इतनी मुश्किल से हमारे साथ एक बार खाना खाने आए हैं, आप अपने पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हाल ही में सबने बहुत मेहनत की है, खासकर यूनियन ने। वह हमारी कंपनी की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कर्मचारी है। मैं अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत करता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बेशक कोई समस्या नहीं है। धिक्कार है, सारा श्रेय सू यूनियन ने छीन लिया। क्या ये स्टेक कच्चा है? ऊपर खून क्यों है? सो यूनियन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि स्टेक कितना पकाया जाता है। तुम तो सच में गंवार हो। तुम ही तो हो एक गांव की गंवार। मेरा खा लो। वेटर, एक और ऑमलेट बना दो। वो साहब, क्या आपको खुद सिखाना जरूरी है? तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो साहब, सच कहूँ तो मुझे भी ज्यादा नहीं आता। हाँ वो साहब, आपको इस यूनियन को सिखाना जरूर बहुत थकाने वाला होगा। वो तो एक गांव की गंवार है, उसे देखो, उसने तो कभी दुनिया देखी ही नहीं है। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मेरे कान दुख रहे हैं। ली चैन, आज तुम इतनी बेअदब क्यों हो रही हो? हवो साहब खाना खा रहे हैं, तुम क्या बकबक कर रही हो? मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? हवो साहब माफ कीजिएगा, आपके खाने का मजा किरकिरा कर दिया। हम अगर वो यहीं रही तो शायद ये खाना मैं सच में खा नहीं पाऊंगा। क्या तुमने हवो साहब की बात नहीं सुनी? अभी जाओ। क्या यहाँ पसंद नहीं आया? सु यूनियन, मेरी ऑफिस टेबल पर एक फाइल है, मेरे लिए ले आओ। ओह, हवो साहब आओ, मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूँ। मुझे दोपहर में एक और मीटिंग है, मुझे अभी जाना होगा। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम लोग आराम से खाओ। ओह, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे कंपनी में जाकर फाइल लानी है? मुझे यहाँ क्यों ले आए? सु मैडम, हाउस साहब ने ऐसा ही करने को कहा था। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वह बस अभी आते हैं। कैसा लगा? पसंद आया? ये सब क्या आपने कथास तौर पर सजाया है? हाँ, खरस तुम्हारे लिए तैयार किया है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यूनियन, मुझे तुम पसंद हो, उम्मीद है तुम भी मुझे पसंद करोगी। क्या आप आज खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं? हम क्योंकि तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। कोई लड़की ऐसे हड़बड़ी में चलती है, जरा भी सलीका नहीं। दादी, आप कैसे आई? ये कौन है? हवो यूनशेन की दादी। तुम दोनों ने चुपचाप शादी कर ली, तो क्या मैं देखने भी नहीं आ सकती? दादी, यही वो लड़की है जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता था। नमस्ते दादी। हम, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे दादी कहने के लायक भी हो? दादी, आप ये क्या? बस करो, तुम दोनों की शादी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। यूनशेन, तुम पहले अंदर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इस मैडम से। ठीक है, तो मैं अंदर तुम लोगों का इंतजार करता हूँ। तुम यूनशेन को कब से जानती हो? ओह, मैं हवो साहब को ज्यादा समय से नहीं जानती। तो अगर तुम दोनों ने शादी कर ली है, क्या तुमने पति पत्नी का रिश्ता निभाया है? ओह, अभी तक नहीं। क्या तुम दोनों अभी भी नाम मात्र के झूठे पति पत्नी हो? उम्मा, दादी, क्या हुआ? जी दादी माँ, क्या हुआ? मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें यूनशेन कैसा लगता है? हाँ, कैसा लगता है? वो ऐसा व्यक्ति है जो देखने में दूर रहने वाला लगता है, पर असल में बहुत नरम दिल है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैं नहीं जानती। मेरे और उसके ओहदे में बहुत अंतर है। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर तुम्हें उसे पसंद करने का मतलब नहीं है, तो मैं यूनशेन को तुमसे दूर रहने को कहूँगी। नहीं। हम, अरे छोटी बच्ची, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। मैंने तुमसे ओहदे के अंतर के बारे में नहीं पूछा था। मैं ठीक है, दादी माँ को तुम्हारी भावनाएं पता चल गईं। तुम ये छोटी बच्ची दादी माँ को बहुत पसंद हो।
दादी माँ तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ सवाल पूछ रही थी। क्या पूछा? हाँ वाह, दादी माँ का चश्मा अभी भी तुम्हारे कमरे में रखा है, चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। चश्मा? अरे चश्मा? अरे अरे ये क्या हो रहा है? पक्का दादी ने ताला लगा दिया होगा। अरे कमरे में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम दोनों यही मुझे एक मोटा ताजा पोता पैदा करके दो। जब तक तुम एक मोटा ताजा पोता पैदा नहीं करते तब तक यहीं रहो। अरे दादी, पर मुझे कल काम पर भी जाना है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी छुट्टी करवा दी है। दादी दादी दादी, क्या करें? कहीं हम हमेशा के लिए यहीं तो बंद नहीं हो जाएंगे? अरे तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? आप एक बड़े होना चाहिए। अगर आप एक दिन काम पर नहीं गए तो बहुत नुकसान होगा, है ना? ठीक ठाक ही होगा। अनुमान है कि एक दिन में कुछ करोड़ का होता है। छोटा मोटा पैसा, ध्यान देने की जरूरत नहीं। सच में एक बड़े होना चाहिए। मैं सिर्फ बड़ा व्यवसाय ही नहीं करता, मेरी दूसरी चीजें भी काफी बड़ी हैं। तुम कोशिश करना चाहोगी एक बार? अरे रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कुछ चीजें तो करते वक्त ही उनके लिए तैयार हुआ जा सकता है ना? हम मेरी मिसेज हो। अरे युनयान, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में कर्मचारियों की पदोन्नति शुरू होने वाली है। सच में? सच में। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेहनत करो। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नाम प्रमोशन की सूची में डाला है, तुम्हें दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। चिंता मत करो, कंपनी में सबसे पहले प्रमोशन पाने वाली तो मैं ही हूँ। तुम बस देखना, मैं ही तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगी। और कुछ नहीं, फोन रख रही हूँ। सो युनयान, आखिर तुम मुझसे बेहतर कैसे हो? चले। रुको, क्या हुआ? तुमने कहा कि ये हमारी पहली डेट है, तो क्या कोई छोटा सा इनाम नहीं मिलेगा? जैसे कि क्या कोई छोटा सा इनाम नहीं? नहीं जायज है। बेत जाओ, हम चालते हैं। तुम लोग देखो, सो युनयान को एक अमीर आदमी ने पाल रखा है। सच में आम तौर पर भोली भाली लगती थी, ये ऐसी इंसान निकली। अरे चेहरा पहचान सकते हैं, दिल नहीं। लेकिन तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? सो युनयान, ऐब जब सबूत मिल गया है, तुम क्या सफाई दोगी? क्या ये वही समय नहीं था जब वो युनशेन गादी चला रहा है तो और मुझे बाजार छोड़ने का है तो? सो युनयान, तुम तो एक ऐसी हो जिसका निजी जीवन उलझा हुआ है और पैसों के लिए कुछ भी करने वाली लड़की हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। हाँ, मारिया तो मारिया, क्या तुम्हें लगा मैं हिम्मत नहीं करूंगी? तुम क्या तुम्हारे निजी जीवन के बारे में बात भी नहीं कर सकते क्या? मैंने तुम्हें एक लग्जरी कार से उतारते हुए देखा है। क्या तुम अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करने दोगी, है ना? मैंने तुम्हें एक लग्जरी गाड़ी से उतरते हुए देखा था। वो लग्जरी गाड़ी मेरी है। क्या? बात ऐसी है क्योंकि जब मैं खरीदारी कर रही थी मेरी सैंडल की एड़ी अचानक टूट गई थी और उसी वक्त हो सर मिले, तो मैंने उनसे मुझे लिफ्ट देने की गुजारिश की। लीशी, तुम बार बार परेशानी खड़ी कर रही हो, बार बार मुझे निशाना बना रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? अरे युनयान, लीशी को असली स्थिति का पता नहीं था, इसी वजह से गलतफहमी हुई। क्या सच्चाई जाने बिना कोई भी अफवाह फैला सकता है? जांग प्रबंधक, हमारे प्रोजेक्ट विभाग के इन कर्मचारियों का माहौल कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों पर बदनामी कैसे कर सकते हैं? जी जी जी, मैंने टीम को ठीक से प्रबंधित नहीं किया। तुम अभी भी खड़े क्या हो? सु मैडम से माफी मांगो।
माफ करना। छोड़ो, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, सब लोग अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, सब अपने काम पर लग जाओ। अरे यूनियन, तुमने सुना नहीं? प्रोजेक्ट विभाग में एक नया आदमी आया है। सुना है? वो बहुत हैंडसम है। बस तुम दिन भर गॉसिप ही करती रहती हो। मुझे फाइलें देने जाना है। अरे सू दीदी, ये दस्तावेज बहुत भारी हैं। मैं आपकी मदद करूं? धन्यवाद। हो श्याम उबाई, क्या तुम्हें यूनियन पसंद है? अरे बाय दीदी, तुम उसे छेड़ना बंद करो। वो तो अभी बच्चा है, उसे नहीं पता पसंद करना क्या होता है। अरे ठीक है, बहाने मत बनाओ। सो यूनियन, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ऐसा करो तुम गोदाम से सारे प्रोडक्ट ले आओ। ये तो मेरा काम नहीं है ना? अरे अभी किसी के पास समय नहीं है। बस तुम और ये छोटी इंटर्न एक साथ जाओ। तो सू दीदी, मैं आपके साथ चलता हूं। मम्मा, ठीक है। सू सिस्टर, यह जगह बहुत ठंडी है। हाँ, क्योंकि नमूनों को ठंडी जगह पे रखना होता है। अरे अरे, कौन है? किसने दरवाजा बंद कर दिया? कोई अरे है क्या? बस हो गया, हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने हमें अंदर बंद कर दिया हो? ऐसा नहीं होगा। अरे, सिक्योरिटी गार्ड अंकल जरूर गश्त पर आएंगे, चिंता मत करो। अच्छे। नहीं, बस मुझे थोड़ी एलर्जी है। अरे सू सिस्टर, इसे पहन लो ना। अगर तुम यहीं असहज रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हमारी कंपनी जल्द ही एक उत्पाद लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाली है। ठीक है, सब लोग आकर थोड़ी बात करें। अरे सो यूनियन क्यों नहीं दिख रही? तुम लोगों ने उसे देखा है क्या? मैंने अभी अभी जिया मोबाई को यूनियन का सामान ले जाने में मदद करते देखा था, और फिर वह यूनियन के पीछे पीछे पता नहीं कहाँ चली गई। इस जिया मोबाइल की बात करें तो वो भी मुझे नहीं दिखी। कहीं वे दोनों। बाई सिस्टर, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो उनका निजी मामला है, मुझे पूछना ठीक नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं पता है। वो उनका निजी मामला है और मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। कहीं वे दोनों साथ तो नहीं हो गए? अरे, क्या सू यूनियन और शिया मोबाइल साथ हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सुयुनियान शादीशुदा नहीं है? वो अभी भी बाहर घूम रही है। अरे उन्हें छोड़ो। चलो सब थोड़ी मेहनत कर ले। चलो हम सब मिलकर सामान उठाते हैं। चलो। अरे ये सुरक्षा गार्ड कितना लापरवाह है, उसने चाबियां यहीं छोड़ दी। अरे यूनियन, तुम पहले तुम दोनों एक साथ गायब हुए थे और अब फिर से यहाँ एक साथ दिख रहे हो। हे भगवान, तो तुम यह सब कर रहे थे? नहीं यूनियन, तुम तो शादीशुदा हो, फिर भी तुम शिया मोबाइल के साथ क्यों हो? ये ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। सो यूनियन, सबने देखा है तुम शिया मोबाइल के नीचे लेटी हुई थी। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित थे और आपस में बहुत कुछ कर रहे थे। ओह, क्या तुम्हारा पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबने देखा है, तुमने शिया मोबाइल के कपड़े भी पहने हुए हैं। ओह, मुझे तुम्हारे उस धोखेबाज पति पर सच में दया आती है। तुम चुप रहो। मैं तुम्हारी उस पति के लिए बहुत दया महसूस करती हूँ जिसे धोखा दिया गया है। तुम चुप रहो। अभी भी गुस्सा हो? सबकी नजरों के सामने तुम क्या मना कर सकती हो? और सर, तुमने देख लिया है कि सोयुनियान कैसी इंसान है ना? उसकी जैसी धोखेबाज औरत हमारी फायदा कंपनी में रहने के लायक नहीं है। जल्दी से उसे कंपनी से बाहर निकालो। तुम सब दफा हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। युनशेन, तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी है? तुम्हारा शरीर ये सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मुझे इससे मतलब क्यों नहीं है? तुम मेरे पति हो। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा पति हूं? जब तुम उसके साथ एक रात का संबंध बना रही थी, तब तुम्हें मैं पति के रूप में याद क्यों नहीं आया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तो बस एक बच्चा था। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम अभी तक उसी का पक्ष ले रही हो, है ना? तुम
अब तक भी उसकी तरफ से बोल रही हो, है ना? तुमने कहा तुम्हें सीईओ की पत्नी नहीं बनना, तो मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। तुमने कहा तुम्हें अकेले संघर्ष करना है, तो मैंने तुम्हारे लिए कंपनी की योजना बदल दी। तुमने कहा तुम्हें थोड़ी अपनी निजी जगह चाहिए, तो मैंने तुम्हें पूरी जगह दी। आखिर में मेरे पास क्या बचा? अरे युनशिन, तुम नशे में हो। चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं नशे में नहीं हूं। अरे देखो, मुझे हो युनशेन को कभी औरतों की कमी नहीं रही। तुम इतने बड़े सीईओ होकर भी बचकाने हो। ओह, खूबसूरत लड़की, अकेली हो क्या? मुझे छोड़ दो, मेरे पति बाहर गए हैं, अभी वापस आ रहे होंगे। अरे वाह, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। अरे वाह, मुझे पसंद हो तुम। मेरे पति अभी वापस आने वाले हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि झगड़ा मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह, आओ युनशिन, मुझे बचाओ। रुको, कौन है? कौन है? ठीक हो ना? ठीक हो तुम? तुम ये है। तुम तो हो युनशेन हो। जानते हो तो अच्छा है। दादी माँ, मैंने गलती की। बड़ों को छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी ऊपर बूढ़ी माँ और नीचे छोटे बच्चे हैं। कृपया मेरे परिवार के लिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। ठीक है। अभी भागते क्यों नहीं? हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम दूसरों के लिए तो काफी नरम दिल हो। मेरी माँ बचपन से मुझे कहती थी, जहाँ क्षमा करना संभव हो वहाँ क्षमा कर देना चाहिए। सभी का जीवन आसान नहीं होता। अगर किसी को मौका दे सकते हो तो उसे मौका दे दो। तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो। मैं दूसरों के प्रति कभी दयालु नहीं रहा। मुझे नहीं पता तुम दूसरों के प्रति कैसे हो, लेकिन तुम मेरे प्रति बहुत नरम दिल हो। मुझे किसी ने कभी नरम दिल नहीं कहा। अब तक किसी ने भी मुझे नर्म दिल कहकर नहीं पुकारा। अरे तुम अभी अभी मुस्कुराए थे ना? नहीं, तुम्हें कुछ गलत दिखा होगा। साफ साफ तुम मुस्कुरा रहे थे। क्या अब तुम नाराज नहीं हो? मैं गुस्सा क्यों होने लगा? ओ घमंडी, साफ है कि तुम जलन में गुस्सा हुए थे, फिर भी मानने को तैयार नहीं। यूनियन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार तो है, बिल्कुल है। तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? क्या किसी से प्यार करने के लिए कोई वजह चाहिए? अगर मैं तुमसे एक वजह मांगू तो? हम जरा सोचने दो। देखो, तुम्हारा मिजाज अच्छा नहीं है, स्वभाव भी थोड़ा गर्म है और लोगों के साथ हमेशा ठंडे रहते हो, लेकिन मेरे साथ तुम हद से ज्यादा ख्याल रखने वाले, नर्म दिल और समझदार हो। दफ्तर में चाहे कितनी ही लड़कियां तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, तुम जरा भी नहीं डगमगाते। मेरा प्यार तुम्हारे पूरे वजूद के लिए है, तुम्हारी असली शख्सियत के लिए है। मुद्दा तुम हो, लेकिन तुम क्या? तो फिर मेरे मिस्टर हो, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, कभी कोई और नहीं होगा। हो सर, आपने यह आपातकालीन बैठक बुलाई है, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? इस रिकॉर्डिंग को बड़ी स्क्रीन पर चलाओ। लीजा जी, तुम बताओ ये क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें और श्याम मोबाई को चुपके से गोदाम में जाते देखा, इसलिए मैं पीछे देखने चली गई थी। क्या तुमने हमें नहीं कहा था कि गोदाम से नमूने ले आए, और फिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? किसने कहा तुम दोनों को गोदाम से नमूने लाने के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं गवाही दे सकता हूँ। यह लीजी ही थी जिसने मुझे और सुजी जी को गोदाम से नमूने लाने के लिए कहा था। तो जी और युनशेन ये कितना शरारती है, मुझे बाद में उसे मनाना पड़ेगा। तुम उसके साथ मिली हुई हो, तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। गोदाम के सुरक्षा गार्ड को अंदर बुलाओ।
सुरक्षा गार्ड को बुलाओ। उसी ने मुझे 5,000 रुपये दिए ताकि मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं और गोदाम की चाबी उसे दे दूं। तुम ये बकवास क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? लाओ दूसरा वीडियो चलाओ। लीशी, अब जब सारे सबूत मौजूद हैं तो तुम्हारे पास और क्या बहाना है? मैं तो सोच रही थी कि अगर तुम अपनी गलती मान लोगी तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी और आखिरी पल तक झूठ बोलती रहोगी। लीशी, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? मामा जी। मुझे मामा जी मत बुलाओ। हवो साहब, लीशी ने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है और ऐसा फंसाने वाला काम किया है। मेरे विचार से इसे नीचे के विभाग में भेज देना चाहिए ताकि इसे कुछ अनुभव मिले और इसे सबक सिखाया जाए। मेरी राय में उसे निचली रैंक में भेज देना चाहिए ताकि वह कुछ सीख सके, उसे सबक सिखाया जाए। चांग डायरेक्टर, अब सचमुच बात को टाल रहे हैं। सुजी, जहां माफी दे सकते हैं वहां दे देनी चाहिए। लीशी अभी न समझ है, बस उसे सबक सिखाना ही काफी है। तो ठीक है, छांग डायरेक्टर की बात मान लेते हैं। लीशी का मैनेजर का पद हटा दो। ये है हवो साहब, ये क्या? हाँ हाँ हाँ। हाल ही में कंपनी को एक शूटिंग मिली है, एक विज्ञापन के प्रचार का प्रोजेक्ट। प्रचार के लिए जो छोटी स्टार शाशा आ रही है, आप सब देखिए कौन यह प्रोजेक्ट संभालेगा। मैंने सुना है ये छोटी स्टार शाशा अपनी सनक के लिए मशहूर है। पिछली बार उसने प्रोजेक्ट टीम के इंचार्ज को भी मारा था। मैं अरे, तो नहीं जा रहा। इतनी मुश्किल है यह, तो फिर कौन जाएगा? अगर कोई खुद आगे नहीं आता तो मैं खुद नाम बता दूंगा। सू युनयान। सुयुन्यान, तुम पिछले महीने ही प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर पदोन्नत हुई हो, तो यह प्रोजेक्ट तुम ही देख लो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगी। तो सुमैनेजर को थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मीटिंग खत्म करते हैं। शीशा मैडम, आपने विज्ञापन स्क्रिप्ट कितनी देखी है? अगर लगभग तैयार है तो हम शूटिंग के लिए चले। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। मेरी हालत अभी बहुत खराब है। ओह, तो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप पहले गलातर कर लीजिए। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको शानदार डिनर पर ले चलूंगी। तुम्हारी इस गरीबी को देखो, तुम मुझे कौन सा शानदार डिनर खिला सकती हो? छी। शीशा मैडम, आपके कहने का क्या मतलब है? ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक तारो पुडिंग खरीद लाओ। पुडिंग का गर्म रहने का समय 3 से 5 मिनट है। तुम ताजी बनी हुई लाना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर मेरे पास वापस आ जाना। शीशा मैडम, यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, मैं आपके लिए पुडिंग कहाँ से लाऊं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज मुझे तारो पुडिंग खानी है, वरना मैं शूटिंग नहीं करूंगी। हम ये मैं नहीं मानती। आज मुझे तारो पुडिंग मिलनी ही चाहिए, वरना मैं शूटिंग नहीं करूंगी। हम ठीक है शीशा मैडम, मैं भी बाहर जाकर ढूंढती हूँ। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है शीशा मैडम, कृपया थोड़ा इंतजार करें। शीशा मैडम, आपकी पुडिंग। तुम समय देखो, अब तो 10 मिनट बीत चुके हैं। ये पुडिंग अब ताजी नहीं रही, मैं इसे कैसे खाऊंगी? शीशा मैडम, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैं 5 मिनट में वापस नहीं आ सकती थी। शीशा मैडम, अगर आपको लगता है कि पुडिंग ठंडी हो गई है, हमारे पास माइक्रोवेव है, मैं इसे आपके लिए गर्म कर दूंगी। 5 मिनट से ज्यादा हो गए तो ताजी नहीं रहती। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझती हो? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी अधिकतम गति से भी 15 मिनट लगते हैं। तुम ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करती। पुडिंग मुझे दो। ये तारो पुडिंग इतनी कम क्यों है? ये सब स्ट्रॉबेरी क्यों है? शीशा मैडम, सबसे करीबी दुकान पर बस यही बचे थे, मैं सब खरीद कर ले आई हूँ। क्या? मैं ये सब खरीद कर वापस आ गई हूँ। क्या? श्रीमती शाशा,
आपके कहने का क्या मतलब है? ठीक है, तो मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। श्रीमती शाशा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्रीमती शाशा, कृपया पानी पीजिए। श्रीमती शाशा, आप ये क्या कर रही हैं? ये पानी इतना ठंडा है, मैं इसे कैसे पीऊं? आप मुझसे कह सकती थी, मैं आपको गर्म करके दूसरा गिलास ला देती। हाँ हाँ, कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, और तुम सच में मूर्ख हो। कौन इस इतनी गर्मी में गर्म पानी पीना चाहेगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ओहो हो, तुम गुस्सा हो गई? लेकिन तुम्हारे गुस्सा होने का तरीका काफी प्यारा है। हाँ हाँ हाँ। श्रीमती शाशा, मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या मैंने किसी तरह से आपको नाराज किया है? नहीं नहीं। क्या मैंने तुम्हें किसी बात पर परेशान किया है? नहीं, बस इतनी सी बात है कि तुम जैसी आम लड़की मेरी मर्जी से चलती है। ये कितना मजेदार है। हाँ हाँ। श्रीमती, मैं कोई वेटर नहीं हूँ और न ही आपकी असिस्टेंट। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ के कर्मचारियों से कहिए। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम इस प्रोजेक्ट की प्रभारी नहीं हो? अगर तुम चली जाओगी तो ये विज्ञापन कैसे शूट होगा? मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूंगी। जो चाहे वो सेवा करे। ये तो नहीं हो सकता। मैंने पहली बार तुम्हारे जैसी मजेदार लड़की देखी है। छोटी बहन, छोड़ो। रुको, क्या कर रहे हो? ओह, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? काफी हैंडसम। यूनियन, तुम ठीक तो हो ना? यूनशिन, तुम आखिरकार आ गए। ये तुमने किया? हाँ, मैंने किया। तुम क्या कर सकते हो? काफी समय से किसी ने मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं की। तुम लगते हो इस आम लड़की के बॉयफ्रेंड हो, तो तुम भी एक आम आदमी ही होगे। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मुझे इतनी देर तक रोक पाए। तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट होगे? हाँ, मैंने विदेश में जीत कुंडो सीखा है। आप भी कोई मार्शल आर्टिस्ट है ना? बिल्कुल, मैंने विदेश में जीत कुंडो सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं उसके लिए एक बार अपवाद बनूंगा। तुम इस लड़की के पति हो? तुम तो काफी मर्दाना लगते हो। मैं तुमसे ही लड़ूंगी। अगर तुम हार गए तो तुम अपनी पत्नी को तलाक दे देना और फिर हम दोनों साथ होंगे। तो अगर तुम हार गई तो? मैं ब्लैक बेल्ट नोविन डैन हूँ, मैं हार ही नहीं सकती। ये पक्का नहीं है। यूनियन, तुम थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ। हैंडसम, अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर में चोट पहुंचाई तो रोना मत, ठीक है? ठीक है। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली कैसे है? हुआ परिवार का हुआ यूनशेन। क्या तुम ही हुआ यूनशेन हो? यूनियन, तुम इसका क्या करना चाहती हो? यूनियन, आप इसके साथ क्या करना चाहती हैं? शायद उसे स्टार नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से वो दूसरों को धमकाती है, वो उन प्रशंसकों को बिगाड़ देगी। उसने मेरे बाल बहुत खींच लिए। तुमने सुन लिया, और तुम्हारे बाल काटने ही पड़ेंगे। क्या थोड़ा छोड़ सकते हैं? मुझे अभी बाहर भी जाना है। नहीं। ठीक है। यूनियन, चलो हम डिनर पर चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे नीचे उतारो। मुझे तुम्हें ऐसे गोद में लेना पसंद है। लेकिन हर बार ऐसे गोद में नहीं ले सकते, लोग हम पर हंसेंगे। मेरे होते हुए उनकी क्या हिम्मत कि वे कुछ कहें। मिस्टर कैन, ये फेदा कंपनी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ये आपको फेदा कंपनी को हराने में काफी मदद करेगा। मिस ली, आप भी फेदा कंपनी की पुरानी कर्मचारी हैं, है ना? मैंने सुना है कि आपके मामा अभी भी फेदा कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप मुझे इतने गोपनीय दस्तावेज क्यों बेच रही हैं? मुझे फेदा कंपनी में बहुत आगे बढ़ना था। सुयुन्यान नाम की उस चुड़ैल ने ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। फेदा कंपनी में मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए था। सुयुन्यान उस चुड़ैल ने सब बर्बाद कर दिया। अब फेदा कंपनी में मैं सबकी नजरों में चढ़ी एक गली की कुतिया जैसी हूँ। मैंने इस मामले के बारे में भी सुना है। कहा जाता है कि हॉयंग को सुयुन्यान पसंद आ गई थी। वह हर कदम पर उसका साथ देता है। उफ, अब उसकी बात मत करो। उसका नाम लेते ही मुझे गुस्सा आता है। ली मैडम, इस बार मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे साथ सहयोग करने में गंभीर हैं।
कियान बॉस, तो आप इस दस्तावेजों को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं? ये ली मैडम पर निर्भर करता है कि वह क्या कीमत तय करती हैं। दो आइस्ड अमेरिकनो पैक कर दीजिए, धन्यवाद। ठीक है। ली मैडम, यह क्या है? अभी अभी अंदर आने वाली वो महिला सो यूनियन है। तो वह सु यूनियान है। वह वाकई बहुत सुंदर है। कियान बॉस, यहाँ बात करना सुरक्षित नहीं है, हमें कहीं और जाना चाहिए। सो यूनियन, मेरी एक रिपोर्ट थी जो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी थी, गलती से तुम्हारे पास रह गई। ढूंढने में मेरी मदद करो। ओह ठीक है। अरे ये क्या है? ये क्या है? अरे नहीं लीशी, तुम और यूनियन रोज क्यों झगड़ते रहते हो? ये क्या चीज है? नहीं, तुम्हारे पास कंपनी के गुप्त दस्तावेज क्यों हैं? कंपनी के गुप्त दस्तावेज सुयूनियान के पास कैसे हैं? सो यूनियन, क्या तुम्हें सबको एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये मेरी डेस्क पर क्यों है। सो यूनियन, यह गुप्त दस्तावेज तुम्हारी डेस्क पर मिला है, तुम्हें सबको जवाब देना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। नहीं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे तुम कह रहे हो कि कहीं ये सच में वही तो नहीं? सुयूनियान हमारी कंपनी के गुप्त दस्तावेज बेच रही है, तो यूनियन हमारी कंपनी के राज बेच रही है। यह असंभव है। वो साहब सुयूनियान के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, उसे कंपनी को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं तुमसे कहती हूँ, वो साहब भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं, तभी तो वो इतनी बेशर्म हो गई है। क्या कर रहे हो सब? काम के समय क्या गपशप चल रही है? क्या हुआ? ठीक है, रोना बंद करो। वो साहब, सो यूनियन ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज। ओह, हाँ, कंपनी के सभी सहकर्मियों ने देखा है। किसने देखा है? मैंने कंपनी के दस्तावेज नहीं चुराए, मुझे भी नहीं पता कि वे मेरे दफ्तर में क्यों थे। सो यूनियन नहीं, तुम अभी ये बातें कहोगी तो कौन मानेगा? है कोई? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जब से हमारी फायदा कंपनी ने पिछली बार बोली गंवाई है, मुझे लगा था कि कोई ये दस्तावेज बेच रहा है, इसलिए मैंने पहले ही सचिव झू की जांच करने के लिए लोगों को लगा दिया है। लीसियान, तो वो थी, उसने ऐसा क्यों किया? कोई ताज्जुब नहीं। मैं सोच रहा था कि हमारी फेडा कंपनी की गतिविधियों के बारे में। प्रतिद्वंद्वी कंपनी को इतनी अच्छी तरह से कैसे पता चल रहा था? तो अंदर ही कोई गद्दार था। तुम कहती हो उसने ऐसा किया? क्या उसने हमें फेडा को यूं ही छोड़ नहीं दिया? लीसियान, तो तुम ही हो जो चोर मचाए शोर कर रही थी। वो जो मैं। यूनियन, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? लीसियान जैसी कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली महिला को हमारी कंपनी में नहीं रखा जा सकता। मैं कहता हूँ लीसियान जैसी इंसान को तो कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, कंपनी से बाहर निकालो। हम मैम। लीसियान, तुम्हें निकाल दिया गया है। सो यूनियन, मेरे जाने से पहले क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ। यहाँ बहुत लोग हैं और हम कोई शांत जगह ढूंढते हैं। ठीक है। सो यूनियन, क्या अब तुम बहुत गर्व महसूस कर रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे सच में नहीं पता वो जिनको तुम्हें क्या पसंद आया। वो तुम्हें हर बात में बचाता रहता है। मो और हवो यूनशेन के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? मेरा होंग यूनशेन के साथ जो भी है उसका तुमसे क्या लेना देना है? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग जो फुसफुसा रहे हैं वो सब सच हो? तुम हॉन जी की गुप्त प्रेमिका हो? मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहती, जो कहना है जल्दी कहो। सो यूनियन, तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। तुम्हारी वजह से ही मुझे कंपनी से निकाला गया है। लेकिन तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जानती हूँ मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या नापसंद है। मैं तुमसे पहले फेडा कंपनी में आई थी जब मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, तो तुम्हारे आने के बाद तुम हर जगह मुझ पर हावी क्यों हो गई? लेकिन तुम खुद में बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे मुकाबला क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम मुझे डांटने वाली कौन होती हो? अगर तुम्हें सुनना पसंद नहीं तो मैं नहीं कहूंगी। मेरी बात यहीं खत्म होती है, अपना ख्याल रखना। तुम्हें किसने जाने दिया? छोड़ो मुझे। सो यूनियन, ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, ये सब तुम्हारी वजह से है। अरे तुम मुझे अभी क्यों फोन कर रही हो? मैं अभी काम पर हूँ। हम जल्दी आओ कोई।
कोई बेहोश हो गया है। जल्दी। यह सुयुन्यान है। सुयुन्यान होशाओ को बहुत प्यारी है। जल्दी होशाओ को फोन लगाओ। यूनियन, यूनियन, जल्दी उठो। क्या हुआ है? हमें भी नहीं पता। जब हम आए तो वो यहीं बेहोश पड़ी थी। मुझे अभी अभी याद आया। लीशियान और सुयुन्यान प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से एक साथ बाहर निकली थी। कौन? लीशियान। लिशियान? लिशियान कहाँ है? क्या हो साहब, मुझे ढूंढ रहे हैं? लिशियान, क्या ये सब तुमने किया है? ओ साहब, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं और सुयुन्यान बस दरवाजे पर थोड़ी देर बात कर रहे थे और फिर मैं चली गई। वो कैसे बेहोश हुई मुझे सच में नहीं पता। तो तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? सीढ़ियों के पास। मेरे विश्लेषण के अनुसार इन सीढ़ियों पर इतने गंदे पैरों के निशान, सीढ़ियों पर इतने सारे पैरों के निशान हैं। निश्चित रूप से किसी ने यूयान को सीढ़ियों से नीचे धकेला है। और प्रेसिडेंट बहुत समझदार है, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये मैंने किया है? तुम्हारी आस्तीन में क्या है? लीशी, तुम्हारी आस्तीन में क्या चीज है? निकालो, हमें देखने दो। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल यूयान के कपड़ों के कपड़े जैसा ही है ना? यह यूयान का कपड़ा है। हॉ प्रेसिडेंट ने सही कहा। यह लीशी की ही गलती है। लिशी, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम मेरी यूएन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करोगी। कोई है? इसे पकड़ कर ले जाओ। हाँ प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, मुझे बख्श दो। हाँ प्रेसिडेंट। युनशिन, यूनियन, तुम जाग गई? मैं हमेशा यहीं था। युनशिन, मैंने सुना, नींद में मैंने तुम्हें बार बार पुकारते हुए सुना। मैं तुम्हारी पुकार सुन रही थी। यूनियन, हाँ, बस ऐसे ही बार बार की पुकार। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और उसका पीछा किया, और आंखें खोलते ही तुम्हें अपने सामने पाया। यूनियन, मैं हमेशा यहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा कब तक? हमेशा का मतलब है जब तक मेरी उम्र ढल न जाए, जब तक मैं हड्डियों का ढांचा न बन जाऊं, जब तक सागर जमीन न बन जाए और जमीन फिर से सागर न बन जाए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास है, बस तुम ऐसे ठंडे चेहरे के साथ इतनी गहरी बातें कहते हो तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। यूनियन, मैं गंभीर हूं। मैं जानती हूँ। तो तुम यूनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हारा दिल मेरे दिल जैसा है तो इस प्यार को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। यूनशेन, मैं अब और किसी सीईओ की गुप्त पत्नी नहीं बनना चाहती। मुझे अब सीईओ की गुप्त पत्नी नहीं बनना है। मुझे आपकी और यूनशेन की महिला बनना है। तुम हमेशा से मेरी महिला रही हो। यूनशेन, मेरा मतलब है, चलो इसे सार्वजनिक करें। ठीक है। अरे यूनियन, तुम वापस आ गई। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? पूछने के लिए धन्यवाद। बस कुछ मामूली चोटें हैं, कोई बात नहीं। यूनयान, क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम बेहोश हुई थी सीईओ कितने परेशान थे? वह तुम्हें सीधे अस्पताल ले गए थे। अरे यूनियन, हो सर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करते हैं? मेरी शादी हो गई है और यूनशेन मेरे पति है। हे भगवान, ये इतना बड़ा अंगूठी है। ये अंगूठी पहले तुम्हारे पास थी तो तुमने इसे क्यों नहीं पहना था? जब से लीशी ने कहा था कि मैं नकली हीरा पहनकर दिखावा कर रही हूँ, मैंने फिर कभी ये अंगूठी नहीं पहनी। यूनयान, तुम कह रही हो कि हो सर तुम्हारे पति हैं। यह असंभव है ना? हाँ, हो सर तो एक बहुत अमीर परिवार के युवा मालिक हैं। वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? हाँ यान, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, सही कहा। थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। यान मेरी हो यूनशेन की पत्नी है। ओह सर, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। हो यूनशेन से शादी करना एक दुर्घटना थी, लेकिन उनसे प्यार करना किस्मत में लिखा था। यान, मैं आप लोगों को अब उन्हें श्रीमती हो कहना चाहिए। हम श्रीमती हो। सर की पत्नी को नमस्ते। हम लोग सिंगापुर हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो काम की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। ठीक है। श्रीमती हो, आप इतनी औपचारिक क्यों हो रही हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है। हाँ 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 हाँ, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। आप लोग निश्चिंत होकर घूमने जाइए। व्यस्त रहिए। ठीक है। देखो क्या पसंद आता है, चुन लो।
एक फोन आया है। हेलो, हम ठीक है ठीक है ठीक है। यान, अम्मा, बात ऐसी है, ड्रैगन देश के प्रॉपर्टी टाइकून भी इसी नाव पर हैं। वो मुझसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे बात करने आए हैं। जरूरी काम है, आप पहले अपना काम कर ले। काम खत्म होने के बाद मुझे ढूंढना याद रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन मैंने जानबूझकर किया था। जब से मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूं, तुम मेरे दिल में गहराई से बस गई हो। यह महिला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? काफी समय हो गया है मैंने तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत और शालीन लड़की, यह सुंदर महिला, तुम मेरे दिल की राजकुमारी जैसी हो। मैं तुम्हारा नाइट बन सकता हूँ। ये बात कितनी बचकानी है। ये कौन मूर्ख लड़का है? अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं मान लूंगा कि तुमने हाँ कर दी है। माफ करना, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी शादी कर ली। तो क्या तुम्हें दूसरा पति बदलने में कोई आपत्ति नहीं है? अरे, क्या तुम्हारा पति मेरी तरह जवान है? क्या वह इतना हैंडसम, इतना सौम्य और इतना ईमानदार है? शादी के बाद भी तलाक हो सकता है। क्या हमें अपने सच्चे प्यार का बहादुरी से पीछा करना चाहिए? ये कौन है जो मेरी पत्नी को तलाक दिलवाने की हिम्मत कर रहा है? उसकी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। पिताजी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ सर, ये मेरा बेटा क्वीन यालुन है। तो ये क्वीन सर के बेटे क्वीन यंग मास्टर है। तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी, आज मुझे आखिरकार मेरी प्रेरणा देवी मिल गई। यही वह है। हो सर, मुझे माफ करना। मेरा बेटा कला का छात्र है, इसलिए कभी कभी वह नादान और बेवकूफ हो जाता है। पिताजी, आप उन्हें क्या सफाई दे रहे हैं? क्या वह उनका पति है? वह मुझसे थोड़ा अधिक हैंडसम दिखता है, वह मुझसे अधिक अमीर दिखता है, बस उसका चेहरा थोड़ा गुस्सैल है। तुम बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हो सर, एक बड़े आदमी हैं, तुम उनके बारे में ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकते हो? जल्दी से हो सर से माफी क्यों नहीं मांगते? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम उफ। हो सर, मुझे माफ करना। ये दुनिया इतनी बड़ी है, हमें मुश्किल से एक साथ मिलने का मौका मिला है। चलो हम सब एक साथ डिनर करते हैं और अच्छे से समय बिताते हैं। हाँ ठीक है क्वीन सर। जी हाँ श्रीमान किन। ठीक है तो ठीक है। हो मैडम को सच में डिशें चुनना आता है। जो भी डिशें इन्होंने चुनी हैं, वे सभी मेरी पसंदीदा हैं। श्रीमान किन, आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब यूनशिन ने खुद चुने। आप ही हैं देवी म्यू के पति? जी हाँ। आप बिल्कुल भी कोमल और विचारशील नहीं लगते। क्या देवी आपके साथ रहकर सच में अपमानित महसूस नहीं करेंगी? अरे तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? श्रीमान हो और हो मैडम के संबंध बहुत अच्छे हैं। क्या आपको कविताएं लिखनी आती हैं? नहीं। क्या आपको चित्रकारी करनी आती है? नहीं। क्या आपको गाना आता है? नहीं। आपको कुछ भी नहीं आता? आपने देवी का दिल कैसे जीता? क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते? इतने सारे पकवान भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकते? क्या आपने दर्जनों शीर्ष कंपनियों का प्रबंधन किया है? नहीं। क्या आप वित्तीय व्यापार सूचकांक जानते हैं? नहीं। क्या आपको ताइक्वांडो, तलवारबाजी और जूडो आता है? नहीं। तो फिर आप किस काम के हैं? बस थोड़ी कला जानते हैं और क्या कर सकते हैं? हमारे घर के लोग पोता पोती पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए हम ये खाना नहीं खाएंगे। हम चलते हैं, माफी चाहते हैं। चलो। अरे नहीं, सबके सामने तुम ये क्या बक रहे हो? इसमें क्या है, हम खुलेआम हैं। ठीक है, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने अभी अभी सर्जरी करवाई है। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जैसे बेकार लोगों को पालने का क्या फायदा? इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ये किसका फोन है? मैंने कहा था मीटिंग के दौरान फोन को साइलेंट पर रखो। किसका है? सर, यह आपका फोन है। यूनशिन, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। याद से जल्दी घर आकर खाना खा लेना। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। क्या देख रहे हो? मीटिंग खत्म। बैठक समाप्त हुई। आपने अभी देखा क्या? प्रेसिडेंट मुस्कुराए। क्या ये वही प्रेसिडेंट हैं जो आमतौर पर गंभीर रहते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट है।
छोटी चोट का भी ध्यान रखना चाहिए। आप हिलना मत, मैं आपको दवा लगाता हूँ। अम्मा धन्यवाद। आगे से ध्यान रखना। हेलो। ओह ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। युनशेन, हम पापा से मिलने अस्पताल चले? ठीक है, चलो। युनयान, यह कौन है? ओह पिताजी, ये है। ससुर जी, मेरा नाम वो युनशेन है। मैं युनयान का पति हूँ। वह युनयान के पति है। युनयान, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर भी इतना हैंडसम लड़का ढूंढ लिया। ये सब हुआ युनशेन की गलती है, जो मेरे पीछे पीछे चला आया। अब मैं पिताजी को कैसे समझाऊंगी? मैं और युनयान एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशा है कि हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद? बिल्कुल आशीर्वाद। देखो, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी शादी का आयोजन करता। अरे पिताजी, आपके लिए सबसे जरूरी अभी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी बातों की आप कम चिंता करिए। युनशेन, मुझे तुम्हें देखते ही लगा कि तुम बहुत दिलचस्प लड़के हो। मेरा मन बहुत खुश है। मुझे युनयान से प्यार हुए कई साल हो गए हैं। मैं आगे भी उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ये हो युनशेन कितनी बकवास कर रहा है। कह रहा है कि मुझसे कई सालों से प्यार करता है। ठीक है, ठीक है। मैं सू जिनीवान अगर इस दुनिया में रह सका, मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, तो सबसे ज्यादा चिंता मुझे अपनी बेटी युन यान की थी। ऐब जैब उसने सहारा ढूंढ लिया है, तो मैं निश्चिंत हूं। अरे पापा, थोड़ा कम बोलिए और आराम कीजिए। इतने बादे हो गए हो, फिर भी शर्मा रहे हो। अभी अभी मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। और मैं पापा ने जो कहा उसे सिर पार मत लेना। मैं अभिनय नहीं किया, मैं गंभीर हूं। तम तम। ओहो, क्या ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सुयुन या नाहिन है? कितना अच्छा संयोग है कि याहिन मुलाकात हो गई। मेन कहा कहन से ये गरीबी की बदबू आ रही है। ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? मेन कहा कहन से ये कुत्ते के भौंकने की आवाज ये ए रही। हाय, पता चला तुम दोनों हो। सच में शर्मनाक। सुयुनियन, तुम क्या बाक रही हो? तुम्हें हाय बोल रही हूँ। तुमने उस समय मुझे धोखा दिया था। तुम कुत्ते नाहिन तो क्या हो? सुयुनियान, तुम खुद मार्ड को संभल नहीं पाई तो इसमें किसी और की क्या गलती? अब ऐसे क्या वह इस तरह से हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है? मिस व्यान, आप ज्यादा सोच रही हैं। मेरा एक पति है। सुयुयान, मुझे छोड़ने के बाद कोई आदमी तुम्हें चाहेगा भी क्या? और तुमने शादी भी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी नकारा इंसान से शादी कर ली है जो एक महंगी गाड़ी भी नहीं खरीद सकता? मुझे महंगी गाड़ियों की परवाह नहीं है। जानते अनुआ, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह दिखावा पसंद करता है? ओह, अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारे पास कोई गाड़ी है और कहती हो कि तुम्हें परवाह नहीं? कितना दिखावा करती हो तुम। मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सुयुयान, मुझे लगता है कि हमने तुम्हारी दुखती नस को छू दिया है। अब कुछ कहने को नहीं है ना? देखा ना, ये गाड़ी जो मैं चला रही हूँ वह 20 लाख की है। मैंने हिसाब लगाया है, भले ही तुम और 10 साल काम करो, शायद एक टायर भी नहीं खरीद पाओगी। श्याओयान देखो, मासेराती। ये तो बहुत शानदार है। इसमें किस तरह के करोड़पति बैठे होंगे? यह आदमी कौन है? पेश है, मेरा नाम हो युनशेन है। हो युनशेन? क्या आप ही वह मशहूर हो युनशेन है? किस तरह का मशहूर आदमी? श्याओयान, तुमने गलती कर दी है ना? ओह, मैं समझा तुमने उसे नाटक करने के लिए काम पर रखा है ना? नाटक करना? सुयुन्यान जैसी नीरस औरत, वह तो बस एक ऐसी थी जिसके साथ मैंने खेला था। कोई उसे सच में कैसे पसंद कर सकता है? मुझे लगता है कि तुम अंधे हो गए हो। युनयान जैसी अच्छी लड़की कोई ना कोई जरूर उसे संभालेगा। अरे मैं कहूँ, आजकल के सुंदर लड़के सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। सुयुनियान, तुम उससे बिल्कुल मत बहकना। अगर यह लड़का सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ तो मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुम्हें बुआ जी कहूंगी। कैसा है? घुटने टेक दो, बुआ जी कहो। तुम क्या तुम मेरी लड़की को छूने की हिम्मत की? मुझे लगता है कि तुम मौत को न्योता दे रहे हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कहता हूँ, तुम कौन लगते हो? हमें धमकाने की हिम्मत करते हो? हमें धमकाने की हिम्मत?
तनहुआ, धन्यवाद। क्या तुम बस यही एक बात कह सकती हो? मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। आज रात मेरी एक मीटिंग है, तुम पहले घर चली जाओ, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। सचिव जो, तुम जाओ, ये मैं संभाल लूंगी। अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, तुम कौन हो? दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे रही हो, वह भी दूसरों के घर के दरवाजे पर? मैं पूछ रही हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर सकते हैं? बेशक, यह आदमी और औरत के बीच की बात है। तो वो युनशिन और झांग तनहुआ एक ही तरह के लोग हैं, पर मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? पहले जब मैंने झांग तनहुआ को धोखा देते देखा था, तब मुझे ऐसी कोई भावना नहीं हुई थी। युवा मालिक हुआओ, क्या तुम जाग गए? मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। आप कौन है? हौफ साहब, क्या आप भूल गए? आप पार्टी में बहुत पी लिए थे, मैं ही आपको वापस लाई। सेक्रेटरी जी कहाँ है? हौफ साहब, आपको जो भी काम हो बस मुझे बता दें। मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी के अलावा। तुम हौफ सर, आप जाग गए। यह आज की पार्टी में साइन किया गया महत्वपूर्ण अनुबंध है, कृपया इसे देखें। सेक्रेटरी जू, ये कौन है? तुम मेरी पत्नी को बताओ। आह, यह इस तरह है मिसेस हॉव। हॉव सर को पार्टी में महत्वपूर्ण सहयोग हासिल करना था, तो उन्होंने गलती से ज्यादा पी ली थी। तान कियान कियन ही हॉव सर को वापस लाई। क्या ये ऐसा था? मैं यूनियन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा महसूस नहीं करवाई। नहीं, ये मैं थी जिसने तुम पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया, माफ करना। कल मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। हम ना, तुम मुझे शॉपिंग मॉल क्यों लाए हो? सेक्रेटरी जू ने कहा कि लड़कियों को ये चीजें पसंद होती हैं। क्या मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया था? सोचा तुम्हें थोड़ा खुश कर दूं। मैं ये हॉ युनशन सीधे तौर पर कितना दिल खोलकर बोलता है। हेलो, हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया है। मुझे अभी एक जरूरी काम आ गया है, मुझे वहां जाना होगा। ओह हाँ, ये असीमित ब्लैक कार्ड है, जो पसंद हो बेझिझक स्वाइप करो। ठीक है, तो तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हम अरे, क्या तुम ये कपड़ा नीचे उतार सकते हो? मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। मत छूना, यह एक उच्च श्रेणी की कपड़ों की दुकान है। अगर खराब कर दिया तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? लेकिन अगर मैं इसे पहनकर नहीं देखूंगी तो मैं इसे कैसे खरीदूंगी? तुम कपड़े खरीदोगी? तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, जो सिर्फ यहाँ देखने आती हैं, खरीदती नहीं, तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए। क्या तुम लोग ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि कौन है तो तुम यह गरीब औरत हो। हाँ, ये तो दुश्मन से टकराने जैसा है। हाँ, ये वास्तव में भाग्य की विडंबना है। सुयुन्यान, पिछली बार तुमने मुझे पिटवाया था, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। ये सार्वजनिक जगह है, क्या तुम हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? तुम अरे सुयुन्यान, तुम तो बिल्कुल गरीब हो। ऐसी महंगी कपड़ों की दुकान पर क्या करने आई हो? यह कोई भी एक कपड़ा तुम्हारी 10-12 साल की तनख्वाह के बराबर है। हाँ, है ना? मैं शर्त लगाता हूँ, तुम्हारी जेब में जरूर तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा सफाई होगी। तुम लोग बहुत ज्यादा टांग अड़ाते हो। क्या मेरा यूं ही घूमने आना भी तुम्हें खटकता है? हाँ, हमें खटकता है। सुयुन्यान, तुम एक ऐसी इंसान हो जिससे सभी नफरत करते हैं। हारू, खड़े क्या हो? ये तो साफ साफ हंगामा करने आई है, इसे बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ, खड़े क्या हो, जल्दी जाओ। मैं जाने वाली थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। सुयुन्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? जान क्या ना हुआ, तुमने शर्त लगाई थी कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। हो, मैं नहीं जानता कि तुम कितनी गरीब हो। तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, है ना? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अगर तुम हम दोनों को बेवकूफ बनाना चाहती हो तो कोई अच्छा सा बहाना बनाओ। तुम ये और वो सब पैक कर दो, मुझे खरीदना है। सुयुन्यान, अगर तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए सच में पैसे हैं तो मैं तुम्हें अपनी बुआ कहूंगा। ये तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी मुझे बुआ कहने का इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए पैक कर दो। मैं देखना चाहती हूँ सुयुन्यान कैसे अपनी बेइज्जती करवाती है। भुगतान क्यों नहीं करती? सुयुन्यान, मैं तो बस तुम्हारे मजाक का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ के दुकानदार तुम्हें जाने नहीं देंगे। लो, ये क्या है? मैंने ऐसा बैंक कार्ड पहले कभी नहीं देखा।
सुयुनयान, ये तुम क्या चीज लेकर आई हो? ये कहीं नकली कार्ड तो नहीं? क्या तुम लोग इसे नहीं पहचानते? ये भुगतान करने के लिए बैंक कार्ड है। हूँ सुयुनयान, नकली कार्ड लेकर भी लोगों को बेवकूफ बनाने आ गई। अरे उसे स्वाइप करने दो ना, मैं तो देखना चाहती हूँ ये नकली कार्ड कितने पैसे स्वाइप कर पाता है। या ये कैसे मुमकिन है? सुयुनान, ये कार्ड कहाँ से आया? तुमने मुझे क्या कहा? समझौते के अनुसार तुम्हें मुझे बुआ जी कहना होगा। मैनेजर सर, आप कैसे आए? मैंने अपने दफ्तर में एक ब्लैक कार्ड के खर्च का रिकॉर्ड देखा। यह ब्लैक कार्ड किस वीआईपी के पास है? यह महिला आप ही थीं जिन्होंने अभी कार्ड स्वाइप किया था, है ना? मैनेजर सर, यह कार्ड उनका है। क्षमा करें, आप कौन है मैडम? उसका नाम सुयूनान है, वो मेरी औरत है। हाँ वो। ये कार्ड मैंने उसे दिया था। पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी क्या? तुम फिर से मेरी यूनान को परेशान करने क्यों आए हो? नहीं, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, अचानक मिल गए। मैनेजर साहब, आपकी ये छोटी सी दुकान आजकल किसी को भी अंदर आने देती है। क्या हुआ? जल्दी से इन दोनों कमीनों को बाहर निकालो। इन दोनों बदतमीजों को जल्दी बाहर निकालो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं अपने तरीके से इनसे निपटूंगा। हो साहब, आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें आपका स्वागत करने का मौका नहीं मिला। आपकी खरीदारी कैसी रही? मैं पहले बाहर कुछ कपड़े देख रही थी, बस उन्हें खरीदने अंदर आने वाली थी, पर इस दुकान का स्टाफ लगता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओह, क्या हुआ? ग्राहक आए हैं, तुमने उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की क्या? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े लोग हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ग्राहकों की कभी भी उपेक्षा नहीं करूंगा। छोड़ो युनशन, मैंने खरीद लिया है, चलो चलते हैं। बस इतनी ही चीजें हैं? कर्मचारी, ये सब मेरी पत्नी के साइज के हिसाब से पैक कर दो। क्या? इसकी जरूरत नहीं है। मेरी औरत होने के नाते अगर तुम पैसे खर्च करना चाहो तो मैं तुम्हें खर्च करने दूंगा। नहीं युनशन, ये काफी है, चलो चलते हैं। क्या तुम निश्चित हो? हाँ। चलो। पत्नी, कल क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? कहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? एक चैरिटी गाला में। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? क्योंकि मुझे बस अपनी पत्नी की कंपनी चाहिए। तो आप इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। हम क्या ये वही ड्रेस है जो पिछली बार खरीदी थी? हाँ, क्या ये अच्छी लग रही है? इंसान से ज्यादा सुंदर नहीं। हो साहब, हो मैडम, चैरिटी गाला बस शुरू होने वाला है। ठीक है। यूनियन, मुझे कुछ काम है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको। आप थोड़ी देर के लिए यहीं रुकिए। जी, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, जा। हुंग, क्या तुम अंधी हो? मिस, आपने मुझे पहले टक्कर मारी थी। तुम इस पार्टी की वेट्रेस हो, है ना? मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हाँ, क्या तुम यह कहने वाली हो कि तुम किसी अमीर परिवार की बेटी हो? अरे, क्या हुआ? पर्दाफाश हो गया। भागने की सोच रही हो क्या? तुम आखिर चाहती क्या? अरे ओहो, मेरे जूते गंदे हो गए। घुटनों पर बैठो और मेरे जूते साफ करो। मिस, क्या आप मजाक कर रही हैं? चाय पानी परोसना, धूल गंदगी पोंछना, जूते साफ करना, ये सारे गंदे और मुश्किल काम क्या तुम जैसे गरीबों को नहीं करने चाहिए? बाहरी हो गए क्या? मैं तुम्हें घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने को कह रही हूँ। मैं नहीं करूंगी। तुम छोड़ो मुझे। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं अच्छी नहीं रहूंगी। अरे सब लोग आओ और देखो, वेट्रेस ने मुझे मारा। पहले तुमने ही हाथ उठाया था। एक जमीन पर गिरा है, दूसरा सामने खड़ा है। जरूर खड़े वाले ने गिरे हुए को धक्का दिया होगा। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनियन, क्या हुआ? यूनियन, क्या हुआ? हो साकब, क्या तुम्हें और मेरी पत्नी को कोई गलतफहमी आई? क्या? नाहीन, ऐसा कैसे हो सकता है? यह महिला मुझसे अपने जूते साफ कराना चाहती थी। मैं राजी नहीं हुई तो उसने मुझे खींचा।
और मैं इन गलती से यूज धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तो ऐसी बात है, लगता है जिसने धक्का खाया वो उसी लायक थी। बिल्कुल बिल्कुल। हो साकब, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी औरत है। माफी माफी मांगने वाला मैं नहीं। मेन, मुझे नहीं पता था कि आप हो शाकब की औरत हैं। माफी। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहती, तुम जाओ। जल्दी भागो। हाँ, मैं यहीं भाग जाती हूँ। युनशेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे? यूनियन, मैं तैयार हूँ।